हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और अभी जो है हमने अभी एक टॉपिक खत्म किया। उसमें हमने पढ़ा था कि आपका क्या बोलते हैं, ये इक्लिप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, इक्लिप्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है टाइड्स के बारे में पढ़ा, टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है, मैं आपको बता दूंगी कि जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है, व्हाट इज जियो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक स्ट्रोम क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रोम वगैरह आपके क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमको ये सब चीजें हम देखेंगे कि सोलर फ्लेयर्स वगैरह क्या होंगी। ठीक है, कैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है रिस्पॉन्सिबल्स हैं, आपके जो है जो अरोरा क्या होता है। ठीक है, जो हम जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में जो हम देखते हैं, आपके लाइटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका काफ़ी ब्यूटीफुल, जो लाइट्स वगैरह जो देखी जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, हमें जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में देखना होगा कि हमारा सन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या रीजंस है, कैसे वो क्या बनता है सन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया ही था, जब मैंने आपको स्टार्स की साइकिल बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या है, सन के अंदर जो कोर है उसमें जो है आपकी हाइड्रोजन हीलियम जो है आपकी जो है एटम्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स के आपके एटम्स हैं, और उसमें क्या है मेजोरिटी में जो है आपका हाइड्रोजन है। तो उसमें जो है मेन जो आपकी एनर्जी है, मेन जो आपका सन की जो जिससे हमें लाइट एंड एनर्जी मिल रही है, उसको क्या है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जो आपके लाइटर एटम जो है आपके हायर जो है हैवी एटम्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जो हाइड्रोजन जो है आपके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वही एनर्जी जो है हमें जो है सन तक मिलती है। और भी उसमें कुछ है, क्या है वो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो मैंने आपको बताया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि सन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, कि देखिए आपका क्या है, सन जो है, अगर हम देखें जो सोलर सिस्टम है, सन जो है आपका सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। हमारे जो है सन जो है सेंटर में हमारा सन है, उसके चारों तरफ जो है आपके जितने प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो उसका वो रिवॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका सोलर सिस्टम है, जो आपका सोलर सिस्टम में सन जो है आपका 99% जो आपका जो मास है जो है सोलर सिस्टम में, वो 99% मास जो आपका सन का होता है इन सोलर सिस्टम में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या है, आपकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। तो ये क्या, इसी की वजह से क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका सन का जो है ज्यादा है, इसी की वजह से सन जो है अट्रैक्ट करता है बाकी प्लैनेट्स को, जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स भी सर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट सन का ज्यादा है। तो ये क्या है, ये इलिप्टिकल पाथ में इसका इस तरीके से हमारे घूमते रहते हैं, इसको पाथ में आपके ऑर्बिटल ऑर्बिट जो है ये सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद सन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। और हमने क्या देखा था, और हमने ये देखा था कि सन की जो एनर्जी है ये क्या है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, जो उसका कोर है, जो उसका कोर है, सेंटर पार्ट है, उसमें क्या है आपका जो हाइड्रोजन है, जो लाइटर एटम्स हैं, वो आपके कन्वर्ट हो रहे हैं हीलियम में। ठीक है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ये आपका कोर में मेन आपकी हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जब आपका सन की हमने सन का जो सारा हाइड्रोजन है आपका हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा आपका कि हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बताया था, तो हमने सोलर मास वगैरह हमने पढ़ा था, जो स्टार्स है उनका जो मास है सन के बराबर होगा। ठीक है, तो उस समय बताया था कि उनकी लाइफ साइकिल जो है बिल्कुल सन की जैसे होगी। तो अभी क्या है, ये जो रिएक्शन जो चल रही थी, जो हमारी कोर में चल रही है, इसको 4.5 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सन की हमारी एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। तो
आगे जो इसकी बची हुई एयर्स है, जो सारा आपका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कितना टाइम बचा हुआ है आपका? अप्रोक्सीमेटली इतना ही 4.5 बिलियन ईयर्स हमारे और बचे हुए हैं। इतना जो है सन जो है इतना टाइम लगाएगा हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो तब तक जब ये रिएक्शन चलती रहेगी और हमें जो है ये सब चल, अगर ये जिस टाइम पे आपका सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, सारा हमारा हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद जो है हमारा जो कोर है वो क्या है आपका? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें रिएक्शंस तो क्या है आपकी कम हो गई। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैंने आपको जब बताया था, ये आपका कोर है, ये आपकी आउटर शेल्स है, इसमें क्या हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो ये क्या मेजोरिटी में आपका 70-75% हाइड्रोजन है, हीलियम, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है जब ये आप, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो आउटर शेल है, यहाँ पर भी हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये भी है आपका हाइड्रोजन हीलियम में। तो इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जो मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था। और जब ये है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अंदर को लगा रहा था, और इसकी वजह से क्या है, जब आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, तो आपका क्या थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, जो है हीट, ये जब रिएक्शन हो रही थी हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसकी वजह से, तो हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन था, जब हमारा थर्मल एक्सपेंशन जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या है, दोनों को काउंटर कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये हमारी अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन है अर्थ, ये सॉरी सन की, ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन सन की चल रही है। तो ये जो है क्या होगा, एक टाइम पे ये खत्म हो जाएगा पूरा, इसका जो फ्यूल है जो जिसमें एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से ये फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा श्रिंक कर जाएगा। तो ग्रेविटेशन के कारण ये जो है श्रिंक कर जाएगा, मैंने आपको बताया था। फिर जो है आपका आगे जो बताई थी मैंने आपकी, हाइड्रोजन तो हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम से आपका कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट जो है होगा, तो आगे साइकिल चलेगी। तो एक फिर ये जो साइकिल थी, इसमें वाइट ड्राफ्ट देखा था, ये हमारा वाइट ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्लैक ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कहीं कहीं ये ब्लैक होल बन के आपका जो है स्पेस में चला जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हमने देखी थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि अब मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा जो है, जैसे गैलेक्सीज होती है, ठीक है। तो हमारा गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो हमारे गैलेक्सी का पार्ट है। कि हमारी जो गैलेक्सी है कौन सी है हमारी, इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है, ये जो है आपका सेंटर से जो थोड़ा सा बल्ज है, और आपका ये आपके इसमें इस तरीके से आर्म्स आपको उसमें दिखेंगे, ये जो है आपके स्टार्स वगैरह जो है बाकी चीजें हैं। तो सेंटर में जो आपका है, यहाँ पर क्या है आपका, तो जो जितनी भारी चीज होगी वो सेंटर में होगी। तो सबसे भारी चीज आपका जो है यूनिवर्स में क्या है, ब्लैक होल है, ठीक है। डेंसली है, सबसे ज्यादा भारी चीज जो हमने देखी थी, जो लास्ट में आपका जो मेन जो उसका लास्ट में जितने भी आपके ये हैं, सन वगैरह हैं, जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, जो आपके कन्वर्ट होंगे, आपके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ब्लैक होल आपका सेंटर में है। तो ये जो इसके आर्म्स है, जो आपके स्टार्स वगैरह इस तरीके से पूरे फैले हुए हैं, तो ये 2 आर्म्स जो है आपके, एक है आपका सेजिटेरियन, और ये हो गया आपका ओरियन। ये 2 आर्म्स है, यहाँ पर इनके बीच में कहीं हमारी जो है ये सोलर सिस्टम हमारा है, ठीक है। सन है और ये अपना प्लेनेट। तो क्या सन भी किसी के चक्कर लगाता है? कोई भी चीज किसके चक्कर लगाएगी, जब मैं आपके एक टॉपिक में आपका अलग से लूंगी, ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका साइंस एंड टेक का भी पोर्शन होता है, बट मैं वो अलग से एक क्लास आपका लूंगी, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। तो जितनी भी जो हैवी चीज है, जितनी ज्यादा हैवी चीज है, वो जो है उसके वो बाकी चीजों को अपने चारों तरफ जो है चक्कर लगवाती है। तो सबसे हैवी मैंने आपको बताया, यहाँ ब्लैक होल है, यहाँ पर सेंटर में किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में हमेशा ब्लैक होल होगा। तो ये सन भी आपका क्या है, इसके गैलेक्सी के जो है चक्कर लगाता है, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। तो जब सन लगा रहा है, तो सन की क्या है, बाकी प्लैनेट्स लगा रहा है। तो मतलब हमारा ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, ये आपका जो है इसके ब्लैक होल जो है हमारा गैलेक्सी है, इसके चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमने देख लिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब कुछ हमारी थ्योरीज दी गई, कुछ हमारे, ठीक है, जैसे कि आपको हम देखेंगे कि फादर ऑफ सोलर सिस्टम किसे बोला जाता है। फादर ऑफ सोलर सिस्टम किसने बताया था कि
हमारा सन जो है वो सेंटर में है, बाकी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। किसी ने बोला होगा, तो ये किसने हमारा बोला था? ये कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने 1543 में कॉपरनिकस में ये बोला था कि आपका जो सन है ये सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये इसके चक्कर लगा रहे हैं इलिप्टिकल पाथ में। ये जो है इन्होंने, ये कॉपरनिकस ने बोला था, इसीलिए इनको फादर ऑफ द सोलर सिस्टम बताया गया। ठीक है, इसको हम हेलोसेंट्रिक मॉडल भी बोला जाता है। हेलोसेंट्रिक मॉडल, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेलोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था, तो ये आपका कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है, अब ये किसने बताया था कि जो आपकी जो प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ये इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, तो ये हमारे किसने बताया था? ठीक है, तो ये हमारा ये प्लैनेट जो है हमारे, जो प्लैनेट्स है ये आपका सर्कुलर पाथ में नहीं इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, ये हमारा केपलर ने बताया था। केपलर ने बताया था कि जो आपके प्लैनेट्स हैं ये आपका इलिप्टिकल पाथ में आपके घूमते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, टॉलमी, तो जो टॉलमी थे तो उन्होंने ये बोला था कि इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। इन्होंने ये बोला था कि जो हमारा सेंटर में हमारा अर्थ है, सेंटर में हमारा अर्थ है, और बाकी जो है, बाकी प्लैनेट्स जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इंक्लूडिंग सन, सन के साथ बाकी प्लैनेट जो है चक्कर लगाते हैं। तो ये तो आपको दिख रहा है कि नहीं है, बट ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 मॉडल्स बताए। ठीक है, कॉपरनिकस का मॉडल बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको केपलर का बताया, केपलर ने क्या बताया आपका कि प्लैनेट्स आपके इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया जियो सेंट्रिक मॉडल। ठीक है, तो ये 3 हमारे हो गए। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द सन, उसके पे चलते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा सन है उसके सेंटर में क्या है, जो हमारा सन है ये कोर हो गया। ठीक है, सेंटर उसका कोर हो गया सन का। उसके बाद सेकेंड लेयर है, ये जो है, ये वाली जो हमारी है सेंटर है, ये हमारा कोर हो गया। ठीक है, इसको हम कोर बोलते हैं, जिसमें हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है। इसमें मेजोरिटी में क्या है आपका, इसमें मेजोरिटी में आपका हाइड्रोजन आपका हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड लेयर जो है हमारी, सेकेंड जो लेयर है ये मैंने आपको बताया कोर। सेकेंड लेयर हमारी हो गई रेडिएटिव जोन। सेकेंड जो हमारी शेल है दैट इज रेडिएटिव जोन है हमारी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में किस लेयर में क्या है, क्या हो रहा है, क्या है। सेकेंड लेयर हमारी रेडिएटिव जोन होगी। थर्ड हमारी लेयर कौन सी है? थर्ड हमारी रेड जो है ये हो गई हमारी कन्वेक्टिव जोन। थर्ड हमारी जो जोन जो शेल है वो हमारी कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है, उसके बाद ये एक और शेल है इसके बाहर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोटोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अंदर आपका कोर है, यहाँ पर आपकी रिएक्शन चल रही है, फिर आपका रेडिएटिव जोन है, फिर आपकी कंडक्टिव जोन है, फिर हमारा फोटोस्फेयर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जोन आता है, क्रोमोस्फेयर। नेक्स्ट हमारी जो जोन है वो हमारी क्रोमोस्फेयर आती है। ठीक है, और लास्ट जो हमारी जोन है, लास्ट जो शेल है वो हमारी होती है दैट इज
लास्ट जो शेल है वो हमारी हो गई करोना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई सन की जो हमारी लेयर्स हैं, जो हमारी शेल्स हैं, इस तरीके। सबसे अंदर कोर हो गया, रेडिएटिव जोन, कंडक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। ठीक है, तो जो हम जैसे हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर होता है, ठीक है, तो वैसे ही सन का भी एटमोस्फेयर होता है। तो ये थ्री जो लेयर्स है आपकी, ये जो हमारी थ्री लेयर्स है, फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, ये आपकी सन का एटमोस्फेयर, सन का एटमोस्फेयर ये कैरी करती है, सन का एटमोस्फेयर इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक जोन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है कैसे है। कोर में तो आपको पता है, कोर में आपको बता चुकी हूँ। कोर में क्या है आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। और हमारा क्या हो रहा है, एक्स रेज, गामा रे, ये सारी रेज जो है हमारी निकल रही हैं। ठीक है, ये सारी रेज हमारी निकल रही हैं जो है हमारी कोर से। ठीक है, अब हमारे जो रेडिएटिव जोन्स है, ये मैंने आपको बताया, जो हमारी रेडिएटिव जोन है, सेकंड जो हमारी जोन है दैट इज रेडिएटिव जोन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बहुत हॉट है, सबसे ज्यादा आपकी हॉट है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हीट है, हीट जो है थ्री मोड से आपकी ट्रांसफर होती है, थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो हीट जैसे ट्रांसफर होती है तो इसके थ्री मोड्स हैं। पहला क्या है आपका, पहला हो गया आपका कन्वेक्शन, सेकंड कंडक्शन एंड थर्ड हो गया हमारा रेडिएशन। ठीक है, तो ये आपने थ्री मोड ऑफ, हमने कोई भी चीज जो है हीट जो ट्रांसफर होती है वो इन थ्री मोड से होती है। ठीक है, सपोज जैसे आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन हो गया। पहले हम कंडक्शन देख लेते हैं। कंडक्शन सबसे इजी है, कोई भी चीज गर्म है, ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई चीज मान ले, ये अगर आयरन है या कोई मेटल है, मैं इसको जो हूँ यहाँ पर हीटअप कर रही हूँ। ठीक है, मान ले ये कोई मेटल है, ये अगर कोई, ठीक है, अगर ये देख लेते हैं, ये कोई मेटल है, ठीक है, इसको आप हीटअप कर रहे हैं, तो आप हीट दे रहे हैं, तो ये क्या है, आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस एंड से गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्या आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरफ। तो इसको क्या बोला था कि ये जो हीट है, ये जो आपका हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड, इसे बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन इसे बोला जाता है। या फिर ये बोलो, या फिर ये बोलो कि अगर एक मेटल है, ये गर्म है, ठीक है, इसके पास मैंने ये ए है, ये ये बी है, यहाँ से मैं इसको हीट कर रही हूँ, और मैं हीट तो इसको दे रही हूँ बी वाले को। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपका ए वाला भी जो है हीटअप हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये ट्रांसफर हीट कब तक होती रहेगी, ठीक है, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन जनरली हमारा कहाँ किस में होता है, सॉलिड में होता है। कंडक्शन जो है हमारा सॉलिड में होता है। दूसरा हो गया हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि देखिए, जैसे कन्वेक्शन हमारा एक तो हमारा वाटर में होता है, और दूसरा हमारा जो है एयर में होता है। एयर में या फिर गैसेस में आप इसको बोल सकते हैं। अब देख लीजिए कन्वेक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये हम एटमोस्फेयर भी जब पढ़ेंगे, जब एटमोस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उस समय हम ये सारा कन्वेक्शन वगैरह जो है देखेंगे। तो देखिए जैसे कि हीट है, जैसे आपका पता है कि जो सन रेज हो रही है इंसोलेशन की वजह से, क्या है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर सन की रेस पड़ रही है, तो उसकी वजह से क्या है, सन की रेस पड़ रही है, उसकी वजह से क्या हमारा जो है, ये जो है एब्जॉर्व कर रही है, हमारी अर्थ हीट एब्जॉर्व कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे क्या हीट ये एब्जॉर्व करती है, ये क्या शॉर्ट वेवलेंथ की आपकी जो सन की रेज आती है, इंसुलेशन जिसे बोला जाता है, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है। जब भी आपकी सन, ये जो अर्थ है, इसको अब्जॉर्व कर रही है, तो उसके बाद क्या है कि इवनिंग के टाइम पे ये जो है हीट रिलीज करती है, ये आपकी हीट रिलीज करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये जो लेयर्स है, जो आपकी ये एयर है, जो आपकी अर्थ के पास वाली जो लेयर, ये वाटर, ये सॉरी एयर की जो लेयर्स है, एटमोस्फेयर की लेयर है, तो ये इसके पास है, तो सबसे पहले क्या है, इसको हीटअप करेगी, ये जो एयर इसके कांटेक्ट में है। तो जब ये हीटअप होती है, तो ये कोई भी चीज आपको पता है कि जब वो हीट होती है तो वो हल्की हो जाती है। कोई भी चीज जो गर्म होती है, गैस आपकी गर्म होगी या आपका एटमोस्फेयर गर्म होगा, तो वो हल्का हो जाता है। और कोई भी चीज जब हल्की होती है, क्यों क्या है, ऊपर उठती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी ऊपर उठेगी, ये जो एयर्स है ये आपकी ऊपर उठेगी। अब देखिए इस लेयर में तो ये गर्म था, ये जो ये लेयर जो
कांटेक्ट में थी, ये गर्म थी, इसके ऊपर वाली ठंडी थी, तो ये ठंडी वाली है वो आपकी नीचे आएगी, ठीक है, ये आपकी नीचे आएगी। तो ये क्या है, ये इसमें आपकी क्या बन रही है, सेल, ये नीचे आएगी, फिर ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगी अर्थ के, ये फिर गर्म होगी, फिर ये जो गर्म होगी ऊपर उठेगी, ठंडी वाली नीचे आ जाएगी। तो इसमें क्या बनता है आपका, ये आपकी इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये आपका हो गया कन्वेक्शन। सेम इसी तरीके से अगर ये कोई वाटर है, ये मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, इसको मैं हीटअप कर रही हूँ, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर है। तो सबसे पहले जो वाटर नीचे है इसके बॉटम में, वो सबसे पहले गर्म होगा, जब ये गर्म होगा तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है, वाटर ऊपर उठेगा जो गर्म वाला, और जो ठंडा वाला है ऊपर कंपैरेटिवली ठंडा है, ये नीचे सिंक होगा, फिर ये नीचे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ये जो है इस तरीके से ये शेल्स इसमें बनती रहेंगी, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि सारा जितना वाटर है इसका टेम्परेचर आपका बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया कि थोड़ा सा ये आपका साइंस का टॉपिक है, फिर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन, मैंने आपको बता दिया। तो कन्वेक्शन क्या है आपका, वाटर एंड एयर में या फिर गैस में होता है। थर्ड आपका हो गया रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हीटअप होती है, ठीक है, जैसे कि आप आग जला रहे हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, तो वहां क्या होता है आपका रेडिएशन, कोई बहुत ज्यादा हीटअप वाली, या जैसे आप हम जो है हीटर जलाते हैं, तो उसमें क्या है आपका डायरेक्ट जो हीट मिलती है दैट इज रेडिएट, वो हीट रेडिएट होकर आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका रेडिएशन, तो यहाँ ये आपका रेडिएशन में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको, ये भी आपका सॉलिड एंड, ये आपका सॉलिड में, सॉलिड एंड गैस में जनरली होगा, ठीक है। तो ये आपका बता दिया, थ्री मोड्स मैंने बता दिया आपका, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया एंड आपका रेडिएशन हो गया। चलिए अभी मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा इसमें आपका ये आपका यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है। तो कोर के बारे में हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, कोर के बारे में पढ़ लिया। कोर में आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है इसका, ठीक है, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हाई है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री के आसपास हमारा कोर का टेम्परेचर होता है। इसमें एक्सरे हो गई, आपकी गामा रेज, विजिबल रेज, ये सारी आपकी जो है निकल रही है, ठीक है। फिर हमारी जो है रेडिएटिव जोन्स होगी। तो रेडिएटिव जोन्स में क्या है, जितनी भी आपकी गैसेस वगैरह जो बन रही होती है, ये आपके यहाँ से जो है निकलती है, कोर से, कोर ये जो रेडिएटिव जोन है, ये इसको जो है पास करने में, इस जोन से आपकी एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है, ये जो आपकी रेज हो गई, जितनी आपकी गैसेस हो गई, ये आपको इस रेज से, रेडिएटिव जोन से आपकी पास होती है, इस रोज से, ठीक है। अब कंडक्टिव कन्वेक्टिव जोन में क्या हो गए, जब यहाँ पर ये आएगी, हीट अप, हीट गैसेस वगैरह जब आती है, तो ये क्या है, वही ये जो है किस तरीके से, जब जो हीट अप है ज्यादा, जो आपकी रेडिएटिव जोन है, यहाँ से जो हीट अप है, तो ये जो है ऊपर जाती है गर्म वाली, और जो ठंडी वाली है नीचे आती है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से शेल्स बनते हैं, ठीक है, कन्वेक्टिव शेल्स इसे बोला जाता है। इसमें इस तरीके से आपके शेल्स बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये जो है हीटअप होती है। तो ये जो है यहाँ से जब ये इस तरीके से इसमें शेल्स बन रहे हैं, तो यहाँ से ये हीट रिलीज होनी शुरू होती है आपकी कन्वेक्टिव जोन से। तो यहाँ से जो आपकी हीट जो है इसमें रिलीज होगी, हीट। तो इसमें क्या आपकी गैसेस भी होती है, गैसेस होती है, आपके पार्टिकल्स होते हैं, आपके आयंस हो गए, फोटॉन्स हो गए, जो आपके लाइट पार्टिकल्स होते हैं, आपके आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इसके थ्रू निकलते हैं अलॉन्ग विथ आपके गैसेस। तो जब ये आपके कन्वेक्टिव जोन से बाहर निकलते हैं, ये आपके यहाँ से यस कन्वेक्टिव जोन से आपके बाहर निकलते हैं, ठीक है। हमने कोर देख लिया। नेक्स्ट मैंने आपको रेडिएटिव जोन बता दिया। इसके कोर में जो आपकी गैसेस वगैरह जो है, आपकी जो रेज वगैरह बन रही है, ये आपके इसके, ये यहाँ से रेडिएटिव जोन से निकल के आपके कन्वेक्टिव जोन्स में आपकी आती है। कन्वेक्टिव जोन में क्या आपकी शेल्स बनती है, ठीक है, इसके थ्रू जब शेल्स बनती है, तो इसके यहाँ से आपकी जो एनर्जी और ये आपकी पार्टिकल्स वगैरह हैं, फोटोन्स वगैरह, ये आपके यहाँ से रिलीज होने शुरू होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये बाहर निकलते हैं, थर्ड हमारी जोन हो गई फोटोस्फेयर। नेक्स्ट हमारी जो जोन होगी, ये होगी हमारी फोटोस्फेयर। तो जो फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका टेम्परेचर इसका होता है, ठीक है। ये हमारा फोटोस्फेयर का टेम्परेचर इतना होता है। तो जब ये हमारी जो यहाँ से एनर्जी निकल रही है अलॉन्ग विद गैस, हाइड्रोजन, हीलियम से हमारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, रेडिएट्स हो गए पार्टिकल जो हमारे निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब ये निकलती है गैसेस अलॉन्ग विद एनर्जी, तो ये कुछ
दूर तक जाती हैं, फोटोस्फेयर तक जाएंगी, आपकी फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर तक ये जाती है, ठीक है। तो जो आपकी गैसेस वगैरह, जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके आयंस वगैरह हैं, ये तो क्या है आपके निकल जाते हैं, आगे चले जाते हैं। और आगे क्या है, ये हमारा सन है, आगे हमारे सारे प्लैनेट्स है इस तरफ, तो ये तो आगे मूव करते रहते हैं। जो गैसेज है वो क्या रिटर्न हो जाती है हमारी, जो है यहाँ तक आई, मैंने आपको बताया फोटोस्फेयर क्रॉस करके यहाँ तक आई, फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर तक आई, फिर ये वापस चले गई आपकी गैसेस, ठीक है। क्यों गई? क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ, इसका सन का, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो आपकी गैसेस है, ठीक है, वो आपकी रिटर्न आ जाती है आपकी जो है कन्वेक्टिव जोन में, ये आपकी रिटर्न आती है। तो ये आपकी एनर्जी रिलीज हो रही थी यहाँ से, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो जब वो वापस आती है, अभी देखिए मैंने अभी आपको बताया फोटोस्फेयर, इनका जो टेम्परेचर वगैरह है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है आपका 6000 है। तो वो थोड़ी, जब कोई भी चीज ट्रेवल करेगी वो थोड़ी ठंडी होगी, जब ये आगे ट्रेवल करती है गैसेस वगैरह अलॉन्ग विद दैट पार्टिकल्स फोटोन्स वगैरह, तो वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। जब वो रिटर्न करती है, तो ये रिटर्न कहाँ से करती है, देखिए ये तो आपकी जो शेल्स है, ठीक है, इन शेल्स के यहाँ से ये रिटर्न करती है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ से तो एनर्जी निकल रही है, यहाँ से जब आपकी एनर्जी निकल रही है तो यहाँ से तो एंटर नहीं कर सकती, ये शेल्स से यहाँ पर निकल रही है, तो इनके बीच का जो एरिया होता है दो शेल्स के, यहाँ से ये एंटर करती है आपके जो गैसेज होती है, दोबारा ये यहाँ से एंटर करती है इस जगह से, ठीक है, ये इंटरनली एंटर करती है। अभी देखिए जब ये एंटर करती है, तो जब मैंने आपको बताया ट्रैवल करके यहाँ तक गई आपकी फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर, तो उनका टेम्परेचर गैसेज वगैरह का कम हो गया। तो जब ये एंटर करती है तो इनका जो टेम्परेचर है, ठीक है, क्रोमोस्फेयर पे जब ये गैसेस आपके ट्रैवल करी, तो उनका जो टेम्परेचर है आपका, ये आपका टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज कर जाता है अप्रोक्सीमेटली 4000 तक, ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये तो, ये भी बहुत ज्यादा है पर ये भी बहुत ज्यादा है, बट टेम्परेचर क्या है, अगर आप कंपैरेटिवली देखा जाए, आप दोनों को कंपेयर करें, तो ये कम है टेम्परेचर इससे। तो जब ये वापस आती है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जब वापस आती है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कूलर पैच। इसको बोला जाता है कूलर पैच। क्यों? क्योंकि ये जब आएंगी, इसमें जब बाहर निकल रही थी अभी कन्वेक्टिव जोन में, मैंने अभी आपको बताया इस जोन से जब बाहर निकल रही थी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या था अप्रोक्सीमेटली इतना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ये वापस आ रही है तो ये कंपैरेटिवली ठंडी है, तो इसका टेम्परेचर हो गया 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो मैंने आपको कलर अलग बताया, जब ये वापस रिटर्न आ रही है, ये जो रिटर्न आ रही है गैसेस, इसका जो है टेम्परेचर, तो ये इसको बोला जाता है कूलर पैच, ठीक है। तो ये कूलर पैच है। इसी को ही जब हम अर्थ से देखते हैं, अर्थ से जब हम देखते हैं इसको, तो ये हमें क्या दिखती है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, कूलर पैच, एरिया बिटवीन कन्वेक्टिव कन्वेक्टिव सेल्स, कन्वेक्टिव सेल्स के बीच का जो एरिया है, जहां से आपकी जो है गैसेस जो है आपकी रिटर्न या फिर एंटर कर रही है कन्वेक्टिव जोन में, वहां वो एरिया जो होता है आपका कूलर पैच बोलते हैं। और अगर हम अर्थ से इसको देखेंगे, तो अर्थ से क्या हमें दिखता है, ये हमें स्पॉट्स दिखते हैं। अब देखिए ये ज्यादा हीट हीट वाला एरिया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये जो रिटर्न हो रही है ठंडी होके हो रही है, कंपैरेटिवली ठंडी होके आ रही है, तो इसको जो हम अर्थ से देखते हैं, जब हम अर्थ से इसको देखते हैं, तो ये हमें क्या दिखती है, ये हमें ब्लैक स्पॉट्स की तरह दिखती है, या फिर इसमें सन स्पॉट भी इसको बोला जाता है। तो सन स्पॉट बोला जाता है जब ये आपकी अर्थ से हम इसको देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो ये मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि कन्वेक्टिव जोन से क्या है, आपकी गैसेस निकल रही है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस निकल रही है, अलोंग विद पार्टिकल्स, फोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्स रेज हो गई, ये रेज हो गई आपकी, गामा रेज हो गई, इन ये निकल रही है सारी, ठीक है। तो ये जब आपकी निकल रही होती हैं गैसेस, तो इनको क्या बोला जाता है, ये जो है आगे आगे आपके क्या है, यहाँ पर प्लैनेट्स है, ये आपका सन है, आगे हमारे प्लैनेट्स है, तो ये क्या है, इनको बोला जाता है सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स बोला जाता है। ये जो पूरी गैसेस अलोंग विद वो गैसेस तो वापस चले जाती है, जो एनर्जी आपके ट्रांसफर होती है उसको हम सोलर फ्लेयर बोला जाता है, ठीक है। सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, ठीक है, सोलर फ्लेयर सोलर विंड इन्हें बोला जाता है। एक्चुअली इसको सोलर विंड बोला जाता है, सोलर फ्लेयर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सोलर फ्लेयर और सोलर विंड क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया
ठीक है। तो ये क्या है आपकी, अब देखिए जैसे कि हम इक्वेटर देखते हैं, तो जैसे हमारा अर्थ का इक्वेटर है वैसे हमारा, जैसे अर्थ का इक्वेटर है वैसे हमारा सन का भी इक्वेटर है। ये वाला एरिया हो गया जो आपका सबसे ज्यादा मास इस एरिया में हो गया। तो क्या है, ये जो आपकी एनर्जी निकल रही है, आपकी गैसेस निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, इसका क्या होता है आपका एक साइकिल होता है। इसका पूरा आपका साइकिल होता है। ठीक है। और ये साइकिल कितने में पूरा होता है? 11 ईयर्स इसकी पूरी साइकिल होती है। इसकी जो पूरी साइकिल होती है सोलर फ्लेयर इसकी, तो इसमें क्या है कि देखिए, यहाँ से देखिए ये जो मास है यहाँ पर इस एरिया में, ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो जब यहाँ से आपकी एनर्जी निकलेगी, जब ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर, ये एरिया ज्यादा है, देखिए यहाँ पर जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो एरिया है ये देखिए कम होता रहेगा। ठीक है। तो जब आपकी यहाँ से एनर्जी ज्यादा निकलती है, ठीक है, तो जो आपका इसको सोलर सोलर जो मैंने आपको सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स बताई, इसका जो साइकिल का पीरियड होता है ये आपका, जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये मैं अंदर की शेल्स नहीं बता रही हूँ। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया जो इक्वेटर से लेके, तो ये क्या है आपकी आपकी जो शेल्स थी, यहाँ से एनर्जी निकल रही है, सोलर विंड निकल रही है, ये सोलर विंड निकल रही है। ठीक है। ये आगे जा रही है, प्लैनेट्स को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है। सोलर स्ट्रोम बोल लीजिए। तो ये क्या है कि यहाँ से ये 0 से लेके 45 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर निकलेगी, इधर इधर इधर, यहाँ से निकलेंगी, फिर इधर से ये आपका इसका पूरा साइकिल होता है 0 to 45 फुट। अब मैक्सिमम यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम आपकी इक्वेटर में, क्योंकि मैंने भी आपको बताया मास ज्यादा है, तो जो सोलर फ्लेयर या विंड बोल लीजिए, इसका क्या है होता है आपका, इसकी साइकिल मैंने बताया आपको 11 ईयर्स की। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका मैक्सिमम, सोलर मैक्सिमम बोला जाता है, मैक्सिमम बोला जाएगा जो आपका इक्वेटर पे होगा। इसका मतलब इक्वेटर के यहाँ से जाए, इस एरिया से आपकी ज्यादा गैसेस और एनर्जी निकलेंगी इस एरिया से। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, ये यहाँ से जब आपकी निकलेगी, ये क्या है, यहाँ पर आपका सोलर मिनिमा से बोला जाता है। ठीक है। इसकी जो साइकिल होती है सोलर मिनिमम, सोलर यहाँ से 5.5, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, तो 5.5 आपका 11 ईयर्स की इसकी पूरी साइकिल होती है। ठीक है। सोलर फ्लेयर मैंने आपको बता दिया, सोलर विंड। अब जो मैक्सिमा होता है, जो सोलर मैक्सिमा होता है, उसी को हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो उसमें क्या है, जो आपका क्रोमोस्फेयर वगैरह ये वाला जो एरिया होता है, इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की आपकी गैसेज और वो निकलती है। ठीक है। तो आपकी जो गैसेस वगैरह हैं वो तो कुछ क्या है कि आपकी रिटर्न चली जाती हैं, आपके ग्रेविटेशन के कारण जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके आयंस वगैरह पार्टिकल्स जो होते हैं, वो हमारे आगे ट्रेवल करते हैं, और आगे आपके प्लैनेट्स हैं, आगे हमारे बाकी प्लैनेट्स हैं। ये अगर हमारा सन है, इससे आपकी सोलर फ्लेयर्स निकल रही है, तो यहाँ हमारे प्लैनेट्स है, मरकरी वीनस मार्स, मरकरी वीनस मार्स, अर्थ हो गया, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स निकल रही है क्या है आपकी, सबको डिस्टर्ब करती है, सबको, तो इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये निकल रही है सोलर फ्लेयर्स, तो आपको पता होगा जब कि अर्थ की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाऊंगी अब बाद में। तो अब आप ये देख लीजिए, अर्थ का अपना मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो जब ये सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जहाँ निकलती है, तो ये क्या है कि ये इंटरेक्ट करती है इससे, जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, और कुछ आपकी जो है यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में कुछ आपका फिनोमिनाज होता है, लाइटनिंग फिनोमिनाज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अरोरा बोलते हैं। आपको लाइटनिंग जो है ग्रीन रेड इस तरीके से लाइटनिंग दिखती है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, इसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा बोला जाता है, अरोरा बोला जाता है। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, अरोला, अरोरा बोला जाता है इनको। ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब ये जो मैंने आपको बताया, ये हम बार पढ़ लिख चुके हैं, फोटोस्फेयर पढ़ लिया। अब देखिए जो एक एक आपका क्या है, एनोमली। एनोमली क्या होता है, साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो आपकी चीजें, जो आपका जो होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है, जो डिफरेंट है,
आपका। अब देखिए जैसे कि कोर में रिएक्शन चल रही है, सबसे ज्यादा आपकी हीट जो है, एनर्जी जो है इंटरनली होगी फिर बाहर होगी, इस तरीके से होना चाहिए। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं जो है ये फैलाव हो रहा है आपका सेंटर से, तो एनर्जी हीट क्या है आपकी कम होनी चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि जो आपका फोटोस्फेयर है, ठीक है, फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये ज्यादा होना चाहिए बाकी की जो लेयर्स है, बट इसमें देखा जाता है कि आपका कोरोना कोरोना और जो आपका क्रोमोस्फेयर है, कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर, कोरोना एंड जो क्रोमोस्फेयर है इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि तो बाहर की शेल से इनका कम होना चाहिए, इनका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा होता है आपका फोटोस्फेयर। ठीक है, तो ये एक आपका टेम्परेचर ऑन एनोमली इसको बोला जाता है। इसको एक जो है जो आपका डिफरेंट फिनोमिना है, इसकी वजह से क्या है हमने बहुत से आपके साइंस जो है कि रिसर्च वगैरह इसके ऊपर चल रही है, बहुत से जो है जैसे आदित्य A1, ठीक है, ये आपका साइंस एक्सपीडिशन किया जा रहा है इसकी रिसर्च करने के लिए कि ऐसा ये जो है आपका क्या है। ठीक है, तो ये तो खैर आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक हो गया। तो ये हम पढ़ चुके स्ट्रक्चर ऑफ द सन। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर अब थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है। देखिए पहले आप ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है, तो ये जो है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ की है, तो जैसे ये आपकी सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं तो ये आपकी इंटेंगल्ड हो जाती है, ये आपकी जो है इसके साथ जिसको इफेक्ट करती है, और यहाँ पर इस एरियाज में आपके क्या है ये आपके दिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए आपको यहाँ पर लाइटनिंग दिख रही होगी नॉर्थ एंड साउथ पोल में, इसी को हम अरोरा बोलते हैं। लाइटनिंग फिनोमिना जो हमें आप हमारे पोल्स पे दिखती हैं। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सन के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, ये आपका देखिए इसमें दिखाया हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है आपकी अर्थ की, आपकी सोलर फ्लेयर्स आ रही है, इसकी वजह से क्या है आपकी यहाँ पर ये अरोरा आपकी बन रहे हैं। ये कंडीशंस, अरोरा मतलब आपकी जो है आपकी मैग्निफिसेंट जो आपकी सीनरिक ब्यूटी या फिर लाइटनिंग सिस्टम जो आपका बनता है उसी को अरोरा बोला जाता है। एक्चुअली ये नोट्स में आपके इतना ज्यादा प्रोवाइड किया नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने आपको ये अलग से करा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें ज्यादा नहीं दिया। अरोरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन समटाइम descend from the magnetosphere into the upper atmosphere and exist the molecules of nitrogen and ये तो ये जस्ट अरोरा बोरियालिस जो हो गया आपका नॉर्थ पोल में जो आपका दिखता है, और अरोरा आपका ऑस्ट्रेलिस जो है आपका साउथ में दिखता है। ठीक है, तो उसको जो है मिला के हम अरोरा बोल देते हैं। तो ये जस्ट ये है कि आपका ग्रीन कलर कब दिखेगा, आपका येलो कलर कब दिखेगा, ये सब चीजें इसमें आपकी दी हुई है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपका जो कलर जो होते हैं कब होता है, जब आपके आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके जो पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी पार्टिकल्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के, जब ये आपका हाई स्टेट से हाई स्टेट से जो है रिलीज होते हैं, जब ये हाई स्टेट से डाउन जाते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। हर स्टेट में नीचे आने में ये जो है आपकी एनर्जी रिलीज करते हैं, और यही आपकी लाइट के फॉर्म में हमें दिखती है। ठीक है, तो चलिए फुल हमने जो है आज का टॉपिक जो है ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।